अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं द रूरल रिपोर्टर और मैं हूं आपके साथ नवीदुल हक। एक ज़माना था, एक वक्त था जब हमारी एजुकेशन क्लासरूम्स तक महदूद हुआ करती थी, लेकिन अब एक ऐसा वक्त आया है टेक्नोलॉजी के ज़माने में जब हमारे बच्चे जो हैं टेक्नोलॉजी के ज़माने बहुत आगे बढ़ चुके हैं। इवन कि जब ये 8वीं जमात 9th क्लास में होते हैं तब ये ऐसे प्रोजेक्ट बनाते हैं जो ही हमारे बच्चे पहले शायद बना सकते थे, क्योंकि हमने देखा था कि इंटरनेट का दौर, टेक्नोलॉजी का दौर, ये सब जब पिछले 10 सालों से राइज हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बाद जो है हमारे बच्चों को जो है यहाँ पर फील्ड वर्क में भी जो है बहुत आगे रखा जाता है, इवन कि इनको प्रैक्टिकली जो है बहुत स्ट्रांग बनाया जाता है। इसी सिलसिले में आज हम नागाम के पीस स्कूल में आए हैं, जहाँ पर एक साइंस एग्जीबिशन प्रोग्राम है, जहाँ पर बच्चों के बनाए हुए प्रोजेक्ट हमें दिखाया गया कि आज के बच्चे जो हैं कितने कैपेबल होते हैं। तो हमने सोचा कि हम यहाँ पे कुछ बच्चों से बात करते हैं, जाने क्यों बेटा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप अपना नाम बताइए। My name is Wajeeza Shafeer from class 8th standard. She is Huzaifa Manzoor from class 8th standard. I am the leader of this group. The name of my group is Flaming. We together had made this working model of windmill generating electricity. As we already know, windmill is also known as wind turbine. It consists of table fan-like blades which are placed over the top of it and are free to rotate. It's connected to the generator. When the fast-moving wind strikes the blades of it, it starts rotating continuously, and the generator is also rotates. And here we have connected these street lights to that generator. That's why when the wind turbine starts rotating, these street lights are lighten up. Now let me tell you what are the advantages of using this. First of all, it's pollution free of cost, and also help us to conserve the fossil fuels. Thank you. सो यहाँ पे मैं एक बात ऐड करना चाहूँगा कि ये हमारे किस क्लास में पढ़ते हैं आप? 8th क्लास के बच्चे हैं। आप देखिए कि इनकी थिंकिंग कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। जब हम 8th क्लास में कोई बच्चा होता तो उसकी थिंकिंग इतनी डेवलप नहीं होती थी। वो ये नहीं सोच सकता था कि मैं ऐसा प्रोजेक्ट बनाऊँगा जो कि हमारी सोसाइटी में बहुत काम आ सकता है। लेकिन हमारे यहाँ पे हमने देखा कि कुछ बच्चे 7th क्लास में पढ़ते हैं, 8th क्लास में पढ़ते हैं, और उनके प्रोजेक्ट्स इतने ज़्यादा अच्छे हैं कि अगर हम उनको रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे तो हमारी सोसाइटी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। हम यहाँ पर कुछ और बच्चों से बात करेंगे, जानना चाहेंगे उनके प्रोजेक्ट्स के बारे में। हमने आपको बताया कि कितनी कैपेबल हैं ये हमारे बच्चे, और आप मेरे सामने जो ये प्रोजेक्ट देख सकते हैं यही 9th क्लास के बच्चों ने एक सोलर सिटी बनाई है। सोलर सिटी की क्या खास बात है, हम यहाँ पे बच्चों से बात करेंगे और जानना चाहेंगे। बेटा आप अपना नाम बताइए। My name is Nigat Fayaz from 9th standard, and this is our model. The theme of our model is solar city. In this model we have showed how to convert the solar energy into the electrical energy through solar panels that we have used in this model here. And the advantage of this model is that we can also store this energy into the batteries, and it also prevents from the air pollution. If you talk about this project, how are the lighters working? By these switches, we implement here that solar energy is then converted into electrical energy, and we have also used the batteries in this model. So you are talking about that we live in the rural areas, we don't have the electricity continuously here and there. So do you think that we can implement in this our real life? Yeah, we can. जैसा कि आपने देखा, हमने यहाँ पे 9th क्लास के बच्चों से बात की और इन्होंने इस सोलर सिटी के बारे में यहाँ पे हमें आगाह कराया कि कैसे रूरल एरियाज़ में जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की कमी होती है, इलेक्ट्रिसिटी अगरचे हम बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी जो है ख़ास तौर पर नहीं रहती हैं, और वहाँ पर हम ये प्रोजेक्ट जो है इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर हम सोलर लाइट्स लगा सकते हैं और जो लोग शाम को चलते हैं उनको जो है चलने में जो है परेशानी ना हो, दिक्कतें ना हो, क्योंकि चलती हैं शाम को सोलर लाइट्स की बहुत ज़रूरत है। और अगर हम यही सब रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे तो हमारी सोसाइटी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आप देखते रहिए द रूरल रिपोर्टर। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।